हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एमजार कोचिंग में। फ्रेंड्स, जो एसएससी जीडी की जो पिछले दिन यानी 27 अक्टूबर को जो वैकेंसी आई थी उनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर कौन कौन से स्टूडेंट्स यानी यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। यानी योग्यता क्या होनी चाहिए, मिनिमम एज कम से कम कितनी उम्र हो, अधिकतम एज कितनी हो, इन चीज़ों पर यानी हम बात करेंगे। इसका सिलेबस क्या रहता है, यानी क्या पैटर्न रहता है, कुछ बदलाव हुआ है पैटर्न में, वो बदलाव के बारे में भी हम बात करेंगे, है ना। जो एसएससी जीडी जो है, एसएससी जीडी जो 2022 का जो मतलब फॉर्म में अप्लाई होना स्टार्ट हुए हैं कल से, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो पद जो हैं, वैकेंसी हैं, वो टोटल लगभग 24,369 पद हैं, ठीक है। यानी इतने पद हैं यहाँ पर, मतलब बीएसएफ वगैरह, सीआईएसएफ, इस तरीके से नहीं कुछ पोस्ट दी हुई हैं। आप यानी इसकी ऑफिशियल साइट पर यहाँ से देख सकते हो। तो ये हम बात करेंगे, टोटल पद इतने हैं। और यहाँ पर जो योग्यता होगी, ठीक है, जो योग्यता है, तो वो योग्यता जो होगी वो 10th पास, ठीक है, 10th पास होनी चाहिए। और एज की बात करें हम, उम्र की, ठीक है, तो उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो कोरोना काल रहा था, यानी जो 3 वर्ष के लिए यहाँ पर कुछ छूट दे दी गई है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो जनरल के जो लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर यानी अधिकतम यानी 18 वर्ष मिनिमम एज तो हो, इससे कम उम्र है तो आप फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकते। यानी हाई स्कूल पास होना चाहिए और कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अब जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब 23 वर्ष प्लस हैं, यानी 23 वर्ष के हो चुके हैं, 23 वर्ष प्लस हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही खुशखबरी है यहाँ पर। यानी जो 23 ईयर्स के हो चुके हैं उनके लिए 3 वर्ष की छूट कोरोना काल की वजह से दी गई है। अर्थात जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो यदि 26 ईयर के हैं, यानी 26 वर्ष के हैं, तब भी वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से SC ST की बात करें तो जो SC और ST के लोग हैं, तो इनके लिए मैक्सिमम तो 23 था, प्लस 5 वर्ष जो है इनका आरक्षित यानी होता है, आरक्षण मिल जाता है, और 3 वर्ष इनके लिए कोरोना काल की दे दी गई है। तो इनकी मैक्सिमम उम्र जो हो जाती है, अधिकतम उम्र जो हो जाएगी इनकी 31 वर्ष, ठीक है। तो यानी ये 31 वर्ष के यानी यदि हो जाते हैं, तब भी यानी जो 31 वर्ष की जिसकी उम्र हो चुकी है SC ST कैटेगरी का, तो वो फॉर्म में अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसी तरीके से OBC की बात करें तो OBC तो इनके लिए 23 तो मैक्सिमम है, ठीक है, प्लस 3 वर्ष, ठीक है, अधिकतम दी गई है। कोरोना काल की वजह से 3 वर्ष इनकी आरक्षित की वजह से हो जाती है। तो यहाँ पर इनका 29 यानी वर्ष यदि यानी 29 वर्ष के हैं तो वो फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी 29 वर्ष के जो OBC से बिलोंग करते हैं, अधिकतम 29 वर्ष की उम्र है, वो फॉर्म में अप्लाई कर सकेंगे। SC ST तो 31 वर्ष के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकेंगे। जो जनरल कैटेगरी से हैं वो 26 वर्ष अधिकतम उम्र है, तो वो लोग भी यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से पद जो है वो 24,000 प्लस पद हैं, 24,369 पद हैं। योग्यता यानी 10th पास होना चाहिए, हाई स्कूल पास हो किसी भी बोर्ड से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कम से कम 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ये योग्यताएं जो पूरी करता है वो व्यक्ति इसमें फॉर्म में अप्लाई कर सकता है, ठीक है भाई। यहाँ पर आगे हम कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं, है ना। जो आप यदि आप चाहो तो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यानी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से मतलब ये देखना है तो यहाँ से मतलब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। उसके बावजूद यदि आपको लगता है यानी वहाँ से आप वॉच कर सकते हो। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें हम देख लेते हैं, ठीक है। आपको साइड में स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे मान लो कुछ पैटर्न जो बदलाव हो गया है ना, पहले चेंजिंग हो गई है, तो बहुत से यूट्यूबर यानी भड़काने की कोशिश करेंगे कि हमारा सिलेबस खरीद लीजिए, ये करो, इस तरीके से नहीं बताने की कोशिश करेंगे, वो डराने की कोशिश करें। डरना नहीं है, ईमानदारी से तैयारी करनी है, एग्जाम अच्छे से पास हो जाएगा, है ना, ये ध्यान रखना। यानी पहले जो था यानी कुछ पैटर्न जो है, एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है, तो इसमें बहुत कम थोड़ा सा अंतर है, कोई विशेष अंतर नहीं है। थोड़ा टाइम को लेकर के थोड़ी बड़ी दिक्कत की बात है केवल, है ना। जो पहले जो था उसमें क्या था, यानी पहले यानी 100 क्वेश्चंस आया करते थे, ठीक है।
100 क्वेश्चंस आते थे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता था, पूर्णांक मतलब मैक्सिमम मार्क 100 होते थे, यानी जो मेरिट बनती थी वो 100 नंबर पर बनती थी। अब रूल क्या कर दिया गया है, यानी अब केवल 80 क्वेश्चंस होंगे और टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन यानी 2 नंबर का होगा, टोटल यानी 160 मार्क हो जाएंगे, ठीक है, मैक्सिमम मार्क, यानी टोटल क्वेश्चन कितने होंगे 80, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 160 मार्क। पहले क्या होता था, 100 क्वेश्चन होते थे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता था और 100 मार्क का अधिकतम यानी अंक जो थे वो 100 मार्क होते, ठीक है। पहले जो समय होता था, ठीक है, वो 1 घंटा 30 मिनट हुआ करता था। अब जो समय है वो केवल 30 मिनट, केवल 60 मिनट, अर्थात हम कह सकते हैं 1 घंटा समय है, ठीक है भाई। ये थोड़ा सा मतलब जैसे क्वेश्चंस कम हुए हैं उसी तरीके से समय कम कर दिया गया है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है भाई, ऑनलाइन ये एग्जाम होना है, यानी कंप्यूटर पर ये एग्जाम होगा, लिखित नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसी के साथ मान लो पहले जो था नेगेटिव मार्किंग 1/4 का रहता था, यानी कहने का मतलब यदि एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन यदि आप गलत करते हो तो आपका एक क्वेश्चन कम कर दिया जाता था, या एक क्वेश्चन यदि गलत करके आते हो तो 0.25 अंक जो थे, मार्क जो थे वो कम होते थे। अब क्या होना है, 0.5 मार्क कम होने हैं, ठीक है, लेकिन है 1/4 का ही। कारण क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर का मतलब 1/4 50, ठीक है, तो 0.5, और यहाँ पर 1 नंबर का होगा तो 1/4 0.25 हो जाता था। नेगेटिव मार्किंग में कोई बदलाव नहीं है, सेम उसी तरीके से 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होनी है, ठीक है। आगे हम यानी और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ऐसे मार्किंग की बात करें, यानी नेगेटिव मार्किंग मतलब इस तरीके से कोई बदलाव नहीं है इसमें। यहाँ पर इतना ज़रूर है, यानी जो समय था, है ना, वो पहले 1.5 घंटा समय मिलता था, अब केवल 1 घंटा समय मिलेगा। लेकिन ये देखा जाए तो उसी तरीके से क्वेश्चंस भी कम हो जाएंगे। पहले 100 क्वेश्चन थे, अब 80 क्वेश्चन होने हैं, ठीक है। पहले 100 नंबर पर मेरिट बनाई जाती थी, अब 160 पर बनाई जाएगी, पूर्णांक 160 का होगा, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, यानी वो सभी विद्यार्थी जो इसके लिए एलिजिबल हैं वो फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं और बेहतर से तैयारी कर लो, है ना। बहुत सारे यूट्यूब फ्री पढ़ाते हैं, यहाँ पर हम भी हिंदी, हाँ, और सब इसका सिलेबस जो रहने वाला है, सिलेबस में 4 भाग होते हैं, पार्ट जो होते हैं, एक ABCD, ठीक है, साइड में आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। ए में मतलब आपका एक होगा मैथ, ठीक है, एक बी मतलब रीजनिंग होगा यहाँ पर, ठीक है भाई, शॉर्ट में हम एक तरीके लिख लेते हैं रीजनिंग, और कि जनरल अवेयरनेस GA जिसे हम बोल सकते हैं, जनरल अवेयरनेस होगा, और एक हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश, यानी ये 4 भाग, यानी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी यहाँ पर 20 क्वेश्चन जो है हिंदी के मैथ के होंगे, ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी 40 नंबर का मैथ से आना है। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 40 अंक का रीजनिंग हो गया, ठीक है। इसी तरीके GA 20 क्वेश्चन होने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, 40 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हिंदी या इंग्लिश, ये ऑप्शनल होगा, आप कुछ भी ले सकते हो। यदि आपको इंग्लिश में अधिक इंटरेस्ट है तो इंग्लिश कर लो, ठीक है, हिंदी में अधिक इंटरेस्ट है तो हिंदी कर लीजिए। अब ऐसे कुछ विद्यार्थी जिनको हिंदी इंग्लिश लगभग इक्वली है ना, तो उनके लिए हम एक सलाह देंगे, हिंदी जितनी जल्दी कंप्लीट हो जाती है उतनी जल्दी इंग्लिश नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये हमारी मातृभाषा है, यहाँ पर हम दिन रात बोलने का काम करते हैं, हिंदी ही बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी सलाह ये रहेगी, यदि आपकी हिंदी और इंग्लिश बराबर हैं और इंग्लिश मतलब कोई ज़्यादा विशेष अच्छी नहीं है तो हिंदी को ही सिलेक्ट कर लो, ठीक है। ये ध्यान रखना है। यहाँ पर भी यानी 20 क्वेश्चंस आने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ये भी 40 का, और टोटल 160 मार्क हो जाते हैं। और यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये 80 क्वेश्चन, यानी टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 80 होंगे और टोटल मार्क 160, यानी मार्क जो मेरिट बनेगी वो 160 पर। अब यहाँ पर तैयारी करने का एक सही तरीका ये है, पहले तो इसका सिलेबस निकलवा लो, सिलेबस को फोकस में रखो, यानी सामने रखो सिलेबस, जब भी पढ़ने बैठो सिलेबस सामने होना चाहिए आपका, है ना। यानी जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, मान लो मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ का मान लो कोई भी टॉपिक है, मान लो परसेंटेज आप मैथ में पढ़ रहे हो, तो ये ध्यान रखना है परसेंटेज मतलब कौन कौन से टॉपिक परसेंट से, यानी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने, सिलेबस से देख करके क्लियर करना है, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखना है।
दूसरा इसके बाद यानी पढ़ने का तरीका है, टारगेट कर लो। देखो यहाँ पर एक ऐसा टॉपिक है, हिंदी एक ऐसा टॉपिक है, इसमें 20 क्वेश्चन है लगभग। यदि तुम मेहनत से पढ़ लेते हो, सच बताते हैं यहाँ पर हम हिंदी करा भी देंगे, यदि बच्चे कमेंट करेंगे इच्छुक होंगे पढ़ने के लिए तो हम यहाँ पर हिंदी करा भी देंगे इंग्लिश के साथ। हमने पहले ही बताया था कि इंग्लिश के साथ साथ हम हिंदी करा देंगे कंप्लीट, और आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो यहाँ से हिंदी एक ऐसा टॉपिक है, इसमें 18 क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हो, थोड़ी भी मेहनत कर लेते हो। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक, इसमें बहुत इजीली 18 क्वेश्चंस, 18 या 19 क्वेश्चन जब तक कोशिश कर लो तो 20 में 20 भी हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो। मैथ में यदि मान लो आप थोड़ी भी मेहनत करते हो, मैथ में लगभग 16 या 17 क्वेश्चन यहाँ से यानी क्लियर हो जाएंगे। इन 3 को फोकस में रख करके तैयारी करो। जीके एकदम सही नहीं होता है सबका, है ना। एक कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जीएस या जीके मतलब जनरल नॉलेज या हो, जीए हो जनरल अवेयरनेस हो, या जीके जनरल स्टडी जीएस हो, तो रिलेटेड ही होती हैं एक चीज़ें। मतलब एकदम से किसी की चीज़ें तैयार नहीं हो पाती हैं क्लियर। ये नहीं है कि 2 महीने का समय दिया है ना, जनवरी में इसका एग्जाम भी शायद हो जाएगा, तो इस तरीके से तो मतलब 2 महीने में चीज़ें 60 दिन में चीज़ें क्लियर कर पाना, यानी ऐसा टॉपिक नहीं क्लियर कर पाना ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो इस पर विशेष ध्यान न दे करके इन 3 टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लो, ठीक है। यहाँ पर इसी तरीके से आपने टारगेट निकाला, और यदि जीके मतलब आपने थोड़ी भी मेहनत से पढ़ते रहे, है ना, यदि इसमें से मान लो 10 भी क्वेश्चन सही हो जाएंगे तब भी आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, है ना। इस तरीके से मेहनत करोगे तो, ठीक है। तो ये है मतलब एक प्लान है, आपको साइड में दिख भी रहा होगा, सारी चीज़ें मतलब अच्छे से आपको नहीं समझ में आ रही होंगी। तो ये है, यहाँ से मतलब इस तरीके से तैयारी कर लेना है ना। जो भी बच्चे मतलब इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, और 10th पास कर चुके हैं, वो बच्चे इसमें फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। एक बार प्रयास करके देखो, मेहनत कर लो, है ना। उम्मीद है कि आप मतलब अच्छे से मेहनत करते तो मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मिलते एक नई वीडियो में। बस आज के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी ये, मतलब उन बच्चों के लिए जो मतलब अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबल हैं, ठीक है, एसएससी जीडी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर।